अगर आपने सड़क पर नमाज अदा की तो फिर आप पर एक्शन भी लिया जाएगा और न सिर्फ आप पे मुकदमा दर्ज होगा यानी कि केस होगा, बल्कि उनका जो पासपोर्ट है और लाइसेंस है उसे भी रद्द किया जा सकता है। कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए। सच में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस ने साफ साफ कहा है कि ईद पर जो भी मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इतना। राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान पर। और मैं यानी कि तनु बालियान हाजिर हूं एक और सच लेकर। दोस्तों जरा सावधान, सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो FIR हो जाएगी, साथ ही पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पासपोर्ट और लाइसेंस क्यों रद्द होंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खुश करने के लिए सौगात दे रहे हैं, सूट और कुर्ता पजामा दे रहे हैं, आटा बेसन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस वाले मुसलमानों को हड़का रहे हैं। जी हाँ, दरअसल योगी की पुलिस मुसलमानों को वार्निंग दे रही है। ये क्या दोगलापन हो रहा है? दरअसल दोस्तों मामला कुछ ऐसा है कि 31 मार्च को देश भर में ईद मनाई जाएगी। 31 मार्च को ईद है। जी न्यूज़ के हवाले से आपको एक खबर बता रही हूँ, गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पर। जी न्यूज़ लिखता है कि ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने को लेकर मेरठ की पुलिस ने सख्त फैसला लिया है। इस बार नमाज सड़कों पर पढ़ने वालों के खिलाफ FIR तो होगी ही, FIR के साथ साथ उनके पासपोर्ट भी खारिज कर दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पुलिस ने सभी को नमाज नज़दीकी मस्जिद और ईदगाह में अदा करने का सख्ती से हुक्म दे डाला है। मेरठ की पुलिस ने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी। नमाज आसपास की मस्जिदों और ईदगाह में ही अदा की जाए। नमाज सड़कों पर पढ़ने वालों के खिलाफ FIR के साथ पासपोर्ट भी खारिज कर दिए जाएंगे ताकि वो मक्का, मदीना, उम्रहा या फिर हज के लिए भी ना जा सके। इसके साथ ही पुलिस उन लोगों की भी एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है जिन्होंने पिछले साल ईद के मौके पर नमाज सड़कों पर अदा की थी। दोस्तों ये मेरठ के SP हैं आयुष विक्रम सिंह। इनको जरा सुनिए और सोचिए कि ये जो बोल रहे हैं इनको ये बोलने की ट्रेनिंग कहाँ से मिली है। पहले ये वीडियो देखिए। ये जो आने वाली ईद है इसमें जो मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर पासपोर्ट को लेकर के अपने कोई आदेश जारी है? पासपोर्ट में देखिए क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, NOC कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से NOC ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सर क्या ड्रोन से निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, ड्रोन से, CCTV फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है। सर इस पे नजर रखने के लिए। सर जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, जो की नमाज के लिए जो नमाज है और है, इस
देखिए जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया, पीआरपी की गाड़ियाँ हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं, लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है, सीसीटीवी कैमरास हमने इंस्टॉल कराए हैं कई जगहों पे। तो दोस्तों सुना आपने, ये जनाब खुद कह रहे हैं कि पासपोर्ट तक रद्द हो जाएगा। सच बताऊं दोस्तों, मुझे तो समझ नहीं आता कि इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है। सवाल तो ये भी है कि क्या कभी मोदी सरकार से पहले किसी सरकार ने ऐसा किया? अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त हो गए सड़क पर नमाज पढ़ने पर? क्या कभी इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हुआ है जितना अभी हो रहा है? एक सवाल है, महाशिवरात्रि पर भी तो कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, तब पुलिस प्रशासन कहाँ होता है? नवरात्रि पर भी तो पंडाल सजते हैं, जाम लगता है, लाइनें लगती है माता रानी के दर्शन करने के लिए, तब ऐसी बातें क्यों नहीं कही जाती? दोस्तों हम भारत में रहते हैं, यहाँ हर जाति के लोग हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, तो फिर ईद पर इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है? जाते जाते एक अपील करना चाहूँगी दोस्तों, हम उसी भारत में रहते हैं जहाँ मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और ना जाने क्या क्या फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या बातें कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख को गले भी लगा लेते हैं। इससे ज़्यादा आज आपको कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद समझदार हैं, समझिए और मिलजुल कर एक साथ रहिए। सरकार को राजनीति करने दीजिए, आप सब दिल खोल कर एक साथ त्यौहार मनाइए और ईद की सेवइयाँ हिंदू घरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नफ़रत है वो ज़मीन पर ना पनपे, इसके लिए आपको एक साथ मिलजुल कर रहना होगा और समझना होगा कि आखिर सरकार आपसे क्या चाहती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी ज़रूर लेकर जाएंगे आप। तो फिर से एक बार कहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए सच के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।